कोरोना काल के बाद जिस तरह से देश में तमाम स्कूलों की बात करें या औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो कहीं न कहीं जो तमाम संस्थाएँ थी, तमाम संस्थाओं का पहिया पटरी से उतरता नज़र आया और जो हम स्कूल यानी शिक्षा संस्थानों की बात करें, तो वहाँ पर भी कोरोना काल के बाद एक बड़ा नुकसान दिखा और एक बड़ी दिक्कतों के कहीं न कहीं झुंड से जो तमाम स्कूल हैं, वो जूझ रहे हैं। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं, स्कूल संचालक हैं, हरेंद्र मलिक जी, उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। आखिर क्या है, क्यों जो शिक्षण संस्थान है, वो घाटे की ओर जा रहे हैं? पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका निज निवारण टीम पर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जिस तरह से स्कूल अब कहीं न कहीं लगातार सूचनाएँ सामने आ रही हैं कि काफ़ी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। तो क्या कारण है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं? सर जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल से ही सिस्टम खराब हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है जो ज़बरदस्ती थोपी जाती है। उनको स्कूल अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट का दबाव है पूरी करो, स्कूल पूरी नहीं कर पाता, बच्चों की संख्या नहीं हो पाती, ग्रामीण क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, फीस टाइमली नहीं आती। दूसरा जो अनुशासन, जो शिक्षा हम पहले दे पाते थे वो अब नहीं है। जब से कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल में जो मोबाइल से जो अटैच हुए बच्चे, वो सबसे बड़ा कारण है। मोबाइल से अटैच हो गए, सारी जानकारी नेट पे, उल्टी-सीधी खबरें, उल्टी-सीधी बातें और कहीं न कहीं पेरेंट्स भी बच्चों के दबाव में है। पेरेंट्स बच्चों के दबाव में क्यों? बच्चों के दबाव में ये है कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे समाज में बैठते थे, 2-2 3-3 बच्चे होते थे, अब 1-1 बच्चा है, डर ये है कि बच्चा कुछ कर ना ले। ऊपर से गवर्नमेंट का दबाव, बच्चे को हम भी नहीं पिटाई कर सकते, गवर्नमेंट का दबाव, तो उन्हें समझाएँ कैसे हम? क्या लग रहा है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है स्कूलों को लेकर, शिक्षा संस्थानों को लेकर, वो कहीं न कहीं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार ये है जैसे मान लो अभी खुब्बापुर में घटना हुई, आप सभी परिचित हैं। क्या उस टीचर को कुछ लाभ था उस बच्चे को मारने से? उस स्कूल का हालत क्या हुई? अगर हम किसी बच्चे को पनिशमेंट दे दें और वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के हाथ लग जा या मीडिया के हाथ लग जा, कहीं न कहीं मीडिया भी इसमें मैं तो कहूँगा ज़िम्मेदार है। वो इस तरह फैला दी जाएगी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ा-सा अगर पनिशमेंट अगर दे दिया, तो स्कूल की क्या गलती है? स्कूल संस्थापक या हम लोग इतना पैसा लगाया, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जो काम सरकार का है वो हम कर रहे हैं और ऊपर से हमें इस तरह की सज़ा दी जा कि हमारी कोई सुनवाई भी ना हो। क्या आप हमारी कोब्बापुर प्रकरण की बात कर रहे हैं। सर आपने देखा होगा उस वीडियो में कहीं न कहीं कॉम्युनल बातें भी की जा रही है जो कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान के लिए नहीं वो तो अनुचित नहीं, नहीं। वो नहीं है, वो शब्द गलत है, लेकिन इतनी सज़ा देना, मान लो सपोज़ हमने किसी बच्चे को पिटाई कर दिया आज, तो वो भी इश्यू बनेगा। क्या जेल में जाएँगे हम सीधे? हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट देते हो क्या मेरा कुछ हित है उसमें? बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा-सा माँ-बाप भी कर देते हैं, वही हम कर लेते हैं। लेकिन सीधा डर कितना बैठा दिया, हम लोगों को कितना डरा दिया गया, सीधे जेल जाओगे। बच्चा है उसे नहीं पता, क्या करना है मुझे? उसे नहीं पता मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? वो छोटा बच्चा है, वो डर से पढ़ेगा। जब तक वो समझदारी आएगी तब तक तो उसका टाइम निकल जाएगा, फिर वो पढ़ नहीं पाता। जैसे कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, तो कोरोना काल को लगभग 2 साल हो जाएँगे। तो क्या कहाँ तक पटरी पर पहिया पहुँचा है अभी तक? काफ़ी पटरी पर है, बहुत सुधार है। बच्चे जो बच्चा 7th क्लास में था डायरेक्ट 9th में पहुँच गया देखिए। 8th नहीं की उसने 7th नहीं की वो 9th में पहुँच गया। नर्सरी क्लास का बच्चा यूकेजी फर्स्ट तक पहुँच गया, उसको कुछ नहीं आता क, ख, ग। धीरे-धीरे सिखा रहे हैं, धीरे-धीरे कर रहे हैं। जैसे आप बात बता रहे हैं, सर ऐसे जो तमाम बच्चों की आप बात कर रहे हैं, यानी कि क्लासें प्रमोट हुई, तो कहीं न कहीं एक नींव कमज़ोर होने का काम हुआ। बिल्कुल नींव कमज़ोर हुई है, उसे धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं पटरी पर आ जाए, काफ़ी हद तक आया भी है। प्रयास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, पिछला रिवाइज़ करा रहे हैं, जो ज़रूरी है वो करा रहे हैं। तो पटरी पर आ रहा है, लेकिन उसका लॉस तो है, निश्चित है, आगे तक रहेगा। और उसके पीछे जो मोबाइल से जो बच्चे जुड़ गए, वो सबसे खतरनाक। क्या मोबाइल जिस तरह से आज का तमाम घरों में एंड्रॉइड मोबाइल, तमाम बच्चे एंड्रॉइड मोबाइलों के संपर्क में हैं, लगातार कोई
सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो कोई तरह-तरह के ऐपों पर गेमिंग में एक्टिव है, तो क्या लगता है ये हानिकारक है शिक्षा के ये शिक्षा के लिए हानिकारक है। जब तक बच्चा 12th क्लास में है तब तक उसको एंड्रॉइड फ़ोन नहीं मिलना चाहिए। अगर कुछ सर्चिंग कर भी रहा है बच्चा 12th क्लास में जाकर के, तो पेरेंट्स साथ में रहे, वो क्या कर रहा है। उस बच्चे को गलत चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी कैच करता है, तो बच्चों को दूर रखना चाहिए। किताबों से अलग हट करके वो मोबाइल में घुस गया, किताबों पढ़ने के बजाय तुरंत सर्च करे गूगल पे, रीडिंग पावर खत्म, राइटिंग पावर खत्म, क्योंकि सर्च कर लिया तुरंत ढूँढ लिया, माइंड पे तो जोर दे ही नहीं रहा बच्चा। तो ये कहीं न कहीं शिक्षा के मामले में गलत है। गवर्नमेंट पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या इसी गवर्नमेंट में जो तमाम पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं न कहीं स्कूलों के लिए गलत साबित हुई हैं, अन्य सरकारों में भी होती थी। नहीं, पहले से ही है पॉलिसी, कुछ पॉलिसी तो बहुत पहले से है, लेकिन वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली लागू कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि अभी आई है तो, ये अंतर है, पॉलिसी तो पहले से ही है। देखिए थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वहीं सीधे रूप से कहना है कि जिस तरह से बच्चे इस आधुनिक युग में मोबाइलों के संपर्क में हैं और तमाम जो एक्टिविटीज़ मोबाइलों से ले रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं ये मोबाइल भी बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है और वहीं जो तमाम पॉलिसी गवर्नमेंट की है, वो पॉलिसी भी कहीं न कहीं काफ़ी कठिन है, जिनके चलते जो तमाम शिक्षा संस्थान हैं, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मैं तस्लीम राणा, एनएन टीवी, मुज़फ्फरनगर।